डोंट फियर द आंसर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर एकदम फटाफट कर लेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, हर एक चैप्टर्स का वीडियो आएगा। जितना भी चैप्टर्स है, टोटल 12 चैप्टर्स है, तो 12 चैप्टर्स का आप लोगों को 12 वीडियो मिलेगा। तो हर एक वीडियो को देखिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन यहीं से भिड़ने वाला है। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया है, किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने किया है। देखिए जोदड़ो है, जोदड़ो, जोदड़ो से हमारा आ रहा है जोड़ो, जोदड़ो से क्या आ रहा है? जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है? तो जो दास होता है ना, जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो जोड़ो से हो गया मोहनजोदड़ो और दास से हो गया राखल दास बनर्जी। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा का जो खोज है किसने किया है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। देखिए इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। हड़प्पा, हड़प्पा से आ रहा है आपका हड़प। अगर सब कुछ हड़प लेगा कोई तो क्या बोलेंगे कि अरे सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर क्या करो, थोड़ा सा दया करो। ऐसे बेचारा गरीब है, उसका सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर क्या करो, थोड़ा सा दया करो। तो हड़प से हो गया हड़प्पा और दया से हो गया दयाराम साहनी। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो देखिए हड़प्पा का जो खोज है ना, हड़प्पा का जो खोज है 1921 को हुआ था। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है ये हमारा हुआ है 1922 को। याद रखिएगा, हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 को और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया जोदड़ो से जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है? जो दास होता है। तो राखल दास बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखल दास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका माने होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला, जो भी बोलेंगे टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बोलिए या फिर मुर्दों का टीला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हमें हाल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हाल का प्रमाण मिला था कालीबंगा, कालीबंगा बोलो या फिर कालीबंगान बोलो, कालीबंगान बोलो। और बंगान से ही हमारा आ रहा बगान, बगान माने बगीचा, और बगीचा में क्या होता है? हल को जोता जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि बगीचा में हल जोता जाता है, बगीचा यानी बगान, बगान यानी कालीबंगान, बंगान यानी कालीबंगा या कालीबंगान, जो भी बोलो आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है, लोथल, लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। और लोथल जो है ना, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है, जिसको हम लोग डाकयार्ड भी बोलेंगे, डाकयार्ड, तो गोदीवाड़ा का जो अवशेष है ये भी हमें लोथल, लोथल से ही मिला है। ये भी हमें लोथल से ही मिला है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोग लोहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, तो लोहा हो जाएगा। धोलावीरा का खोज किसने किया? तो धोलावीरा का खोज यहाँ पर जो क्या है, RS बिष्ट ने किया है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो, जोदड़ो यानी जोड़ो, हाथ जोड़ो, तो जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो राखल दास बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी।
जुड़वा राजधानी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। और ये किसने बोला था, तो ये बोला है पिगट महोदय ने, याद रखिएगा किसने बोला है, तो पिगट महोदय ने बोला है, पिगट महोदय इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया है, अभी मैंने बताया दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम बोलिए या फिर ए कनिंघम बोलिए, एक ही बात हुआ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ए कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला। डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डाकयार्ड का जो अवशेष है, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है, यह हमें मिला है लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए लड़की का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ था, तो तांबा या फिर कांसा, तांबा बोलेंगे या फिर कांसा, तांबा या फिर कांसा का बना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया है, तो किसने किया है, तो जॉन मार्शल। पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव के रूप में जो यहाँ पर इसका पहचान क्या है, किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया है, जॉन मार्शल हो जाएगा। निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेलखड़ी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, सेलखड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना, ये नगरपालिका जैसा था। कैसा था, तो ये नगरपालिका जैसा था, नगरपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था या फिर त्रिकोण के आकार का था, जो भी बोलेंगे आप लोग, त्रिभुजाकार बोलिए या फिर त्रिकोण के आकार का बोलिए, त्रिभुजाकार या त्रिकोण के आकार का, जो आपको बोलना है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा। इन लोगों को लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लोहा का कुछ भी प्रमाण वहां से नहीं मिला है। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, तो 16 का। 16 का वहां पर बहुत ज्यादा महत्व था, तो 16 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का बहुत ज्यादा महत्व था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। ये किस युग की सभ्यता है, ये हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुआ था, तो 1784 में हुआ है। और किसने किया था, तो विलियम जॉन्स ने किया था। याद रखिएगा, विलियम जॉन्स ने 1784 में किया था। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, तो उत्तरी सीमा का नाम है मांडा। उत्तरी सीमा का क्या नाम है, मांडा। अब देख लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो सीमा है क्या नाम है, तो पूर्वी सीमा का नाम है आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा का नाम है सुतका-गेंडोर, उत्तरी सीमा का नाम है मांडा और दक्षिणी सीमा का नाम है दाइमाबाद। याद रखिएगा, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते थे, शहद का। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ये प्राप्त करते थे सोर्तुगई से। सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है, सोर्तुगई से प्राप्त करते थे। सोर्तुगई अफगानिस्तान से, ठीक है, सोर्तुगई अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे, तो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। कहां से, दक्षिण भारत से। अब देख लीजिए कहां से क्या चीज प्राप्त करते थे, तो सोना अफगानिस्तान से, भारत से और दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे, खेतड़ी हमारा राजस्थान में है। लाजवर्द या फिर नील रत्न जो है ये सोर्तुगई से प्राप्त करते थे, जो कि हमारा अफगानिस्तान में है। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में ये लोग करते थे। कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल। यहाँ पर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल। और लोथल से ही हमें डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष भी मिला है।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है ये हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी हमारा पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ के घर ईंट से बनाए जाते थे, ईंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश बोला गया है मेलुहा को। किसको? मेलुहा हो जाएगा इसका डायरेक्ट सही आंसर। ठीक है, मेलुहा हो जाएगा इसका सही आंसर। लोथल की खोज किसने की? तो लोथल का जो खोज है SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने किया है। ठीक है, SR राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरोहित का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो पुरोहित का जो अवशेष है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? अभी मैंने बताया तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त करते थे। खेतड़ी हो जाएगा इसका सही उत्तर, खेतड़ी से प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो धोलावीरा का जो खोज है 1990-91 के आसपास हुआ है और रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट ने किया है। किसने किया है? RS बिष्ट। तो यहाँ पर 1990 यहाँ पर ऑप्शन में है तो 1990 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1990 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत से सोना मिलता था, दक्षिण भारत हो जाएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? देखिए यहाँ पर 1826 ईस्वी का बात हो रहा है तो 1826 में सबसे पहले किया था चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया। राखलदास बनर्जी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो किसने मतलब अवतल चक्की के बारे में बताया है? तो ये हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मैके इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा हो जाएगा। कालीबंगान स्थित है तो कालीबंगान कहाँ है? तो कालीबंगान हमारा राजस्थान में है, राजस्थान हो जाएगा इसका सही उत्तर। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम, दया है ना, दया किसके ऊपर? हड़प, तो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है तो क्रीट की सभ्यता हो जाएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत हमारा नहीं आता साहित्य। साहित्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे साहित्य हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, विलियम जॉन्स ने। किसने? विलियम जॉन्स हो जाएगा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? कब इसको खोदा गया? तो 1921 में खोदा गया। 1921 हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है? तो गोदीवाड़ा का जो अवशेष है कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है, लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? तो नृत्य करती हुई लड़की का जो प्रमाण मिला है यह हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा पश्चिमो उत्तर भाग, यानी पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुआ है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना, लोथल हमारा जो है ये हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला है 1922 को। ठीक है, देख लीजिए मोहनजोदड़ो का मिला है यहाँ पर 1922, मोहनजोदड़ो 1922 और हड़प्पा का मिला है 1921 को। हड़प्पा का कब मिला है? 1921 को। मोहनजोदड़ो का मिला है 1922 को। तो यहाँ पर इसका मोहनजोदड़ो का बोला है तो 1922 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो ये भी मिला है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल हमारा गुजरात में स्थित है तो गुजरात हो जाएगा। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन से देख लीजिए कि हड़प्पा की लिपि क्या है थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि या फिर चित्र लिपि जो भी बोलेंगे। RH37 क्या है? तो ये कब्रिस्तान है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा शहर हमारा कहाँ स्थित है? तो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोन्हुदड़ो ये पाकिस्तान में है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। इसके बाद आगे देखिए नीचे, ठीक है, बनावली, भगवानपुरा, राखीगढ़ी ये सब हमारे कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो देखो ये जो है ना ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का MCQ का वीडियो रहा। इसके बाद हमारा अभी और 12 वीडियो आने वाला है, हर एक चैप्टर्स का आएगा। तो आप हर एक वीडियो को देखो, अगर आप हर एक वीडियो को देखोगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आएगा, नहीं तो फिर कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।